अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो पहला काम क्या करेंगे? पहला काम जो हमारे पिताजी ने किया था, गरीबों का देखभाल किए थे उन्होंने, जो बेरोजगार थे उनको रोजगार देने का काम किया था, तो यही सब काम होगा। और क्या होगा? प्रधानमंत्री क्यों बनता है जी, कि लोगों की सेवा देश का सेवा, देश के जो नौजवान हैं, वीर सैनिक हैं, उनका सेवा। रेडियो सिटी 91.1 FM पर मैं हूं आपका चहेता विजेता की बातें लेकर आया हूं मैं। और आज जो हमारे जो खास मेहमान हैं वो बड़े खास हैं, कृष्ण के भक्त हैं, बेहतरीन के मंत्री हैं, वन पर्यावरण विभाग के मंत्री हैं और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। अगर आप राजगीर जाएंगे, इको टूरिज्म देखेंगे या कोई भी वन देखेंगे बिहार का, तो लगेगा कि भाई सर ने कितनी मेहनत की है। बेबाक हैं, जिंदा दिल इंसान है और मेरे फेवरेट है। जब भी मैं इनसे मिलता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ हैं तेज प्रताप यादव सर, जो मज़ा ले रहे थे ये राजधानी जलाशय का। हमने इन्हें पकड़ लिया और कहा है कि सर कुछ वक्त तो दीजिए। देखिए भाई, हम अचानक से आए हैं, इनसे खाली इजाज़त ले लिए हैं और बोले हैं कि हम इंटरव्यू करेंगे। तो हमारे साथ तेज प्रताप यादव सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे पता है कि आप नेचर का मज़ा ले रहे थे, हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं, आपको पकड़ के हमको जकड़ लिए। फ्लैशबैक में जाएंगे। बचपन में आप क्या बनना चाहते थे? जब बचपन होता है कि भाई हम ये बनना चाहते हैं। देखिए, बचपन में तो हमको पायलट बनने का शौक, पायलट बनने। और हमने बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट से कुछ दिन के लिए हमने ट्रेनिंग भी लिया है जी। हाँ, तो हमने प्लेन भी उड़ाया। सेस्ना प्लेन था, छोटा वाला जो, हाँ, उसको हमने उड़ाया। और हमको तो एयरफोर्स में जाने का मन था बचपन में। लेकिन अभी खुश हैं आप? लेकिन अब राजनीतिक जीवन में जब आए हैं, अब किस्मत कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है जी, पता नहीं लगता है। हमको करना था कुछ और, हम आगे किसी और काम में। तो ये किस्मत का खेल है। ये किस्मत है। आज देखिए, संजोग बना कि आपसे मुलाकात हो गया। जी जी जी। अच्छा, अभी पापा आपके आ भी गए हैं और जो बहुत बड़ी बात है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। वो ठीक होके अभी फिट होके दिल्ली में हैं। तो बचपन की कोई याद जहाँ पापा लालू जी ने आपको कुछ डांटा हो, या आप कैसे थे, प्यार करते थे? नहीं, और स्कूल जाने के लिए हम मार खाए थे। स्कूल में नहीं जा रहा था और मॉर्निंग के समय में थप्पड़ लगा, लेकिन उस थप्पड़ से आज हम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तो पहुँच गए। तो बचपन में वो कैसे फादर थे? मतलब प्यार करते थे, डांटते थे? नहीं, डांटते भी थे और प्यार भी करते थे। हाँ, तो जहाँ गलत है वहाँ गलत है, जहाँ सही है वहाँ सही है। वो प्यार भी किए हैं, डांटे भी हैं, संस्कार भी दिए हैं। ऐसे आप तो, मुझे लगता है जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, कि आप अपने पिता को बहुत मानते हैं। मुझे लगता है कि भगवान की तरह मानते हैं। देखिए कि हम अपने पिता की तरह बनना चाहते हैं जी, और हम पूरा कोशिश करते हैं कि उनके जैसा बने। जी। मेरी पूरी पहल रहती है कि कई एक लोगों ने हमें कहा है कि आप जब भी चलते हैं तो अपने पिता के अंदाज में चलते हैं, जब भी बोलते हैं बेबाक उनके तरफ बोलते हैं। तो हमारी पूरी पहल होती है। और पिता तो हमारे भगवान हैं। सबसे पहले अगर मेरा आँख खुला है तो माँ बाप के सामने आँख खुला जी। जब भी हम पैदा हुए या बच्चा कभी पैदा होता है तो वो उसकी माँ के गोद में ही उसका आँख खुलता है। जी जी। तो उसी के लिए माँ बाप जो होते हैं बच्चे के लिए भगवान होते हैं। जी। तो आपके फेवरेट इंसान दुनिया में कौन है? हमारे फेवरेट इंसान मेरे डैड हैं। आपके पिता है। और माँ पिता में मम्मी कभी मारी है, पीटी है? मम्मी हमको मारती भी है, प्यार भी बहुत करती है। प्यार भी बहुत करती है। मम्मी को भी हम बहुत दिल से मानते हैं। बहुत दिल से मानते हैं। और मम्मी अब जैसे कि सिंगापुर चली गई थी पापा के उसमें ऑपरेशन में, तो अब हम घर में कोई था नहीं, अकेले, तो मम्मी के लिए एक दो बार इधर मैं रोया भी था मैं। वाह, ये तो होता ही है, क्योंकि मम्मी से ज़्यादा हमको लगाव रहता है। और आपके छोटे भाई के साथ, जो कि अभी उप मुख्यमंत्री भी हैं बिहार सरकार के, उनके साथ कैसा बचपन था? उनके साथ अच्छा बचपन था। हम लोग मस्ती करते थे स्कूल में भी, फिर से जू हम लोग जाते थे जी, वहाँ भी मस्ती करते थे, घूमते फिरते, दोनों भाई घूमते फिरते थे। लड़ाई झगड़ा भी होता था बचपन में। और ये भक्ति कहाँ से आई आपके अंदर? ये भक्ति मैं स्कूल में था तो मैं 10th में था, उसके बाद मैं वृंदावन गया। तो हमारे एक मित्र हैं वृंदावन में रहते थे, मिस्टर धनंजय नाम है जी। हैं तो बिहार के ही, लेकिन दिल्ली में रहते हैं। तो हमको प्रेरणा मिला, इस्कॉन पहले मंदिर में से लोग आए
हमारे यहाँ कीर्तन करने, तो हमको अच्छा लगा। उसके बाद हमने धीरे धीरे वृंदावन जाना काम शुरू कर दिया। तो स्कूल के समय में वृंदावन भाग जाता था। पापा मम्मी गुस्सा करते थे कि अरे अभी शादी हो जाएगा, ये बन जाएगा, तो फिर आगे का लाइफ कैसा रहेगा इसका। तो हम शुरू से इंटरेस्ट था हमको भक्ति में, और भजन वगैरह सुनते थे शुरू से। हम जगजीत सिंह जी का भी भजन हम सुनते थे। क्या बात। सारे लोगों का हमने भजन सुनने तो का काम किया। कृष्ण के कई रूप हैं, आपको कौन सा रूप कृष्ण का पसंद है? भगवान कृष्ण का गीता वाला जो अर्जुन को जो उपदेश दिया था भगवान ने, जो विराट रूप दिखाया था जी, वो रूप हमको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। भगवान का जो विराट रूप दिखाया, उसमें बोला कि यदा दाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं हम पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या भगवान ने गीता में उपदेश दिया था। और बांसुरी बजाए थे भगवान वृंदावन में। हाँ। निधिवन में, जो कि आज भी निधिवन में बांसुरी बजती है। जी, हम गए थे। वो फैक्ट है, देखिए रियल बात मैं बोल रहा हूँ, कोई झूठ वाली बात नहीं। वो भगवान राधा कृष्ण आज भी आते हैं, वहाँ रास होता है निधिवन। तो वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन हमको लगता है। वहाँ मेडिटेशन भी किए हैं, भगवान का हमको आभास भी होता है। जब भी कुछ ऐसा घटना होता है तो हमको सबसे पहले संकेत वो नेचुरल भगवान का कुछ ऐसा गिफ्ट है कि समझिए कि वो हमको पता चल जाता है। और बांसुरी भी बहुत हम मधुर बजाते हैं। ये तो मुझे सबको पता है। पूरे बांसुरी भी में हम बजाते हैं। यहाँ है नहीं, लेकिन मैं कहता बांसुरी अगर होगा तो हम मंगवा लेंगे, क्योंकि है रखा हुआ, बजा लेंगे, सुना देंगे आपको हम। जी, वो तो हम सुनेंगे ही। अगर कृष्ण भगवान आपको कहें कि तेज प्रताप आप एक दिन की जिंदगी अपने मन से जी लो, तो क्या करना चाहेंगे उस एक दिन की जिंदगी? देखिए, अपने मज़े से ज़िंदगी जी लो, तो उसमें भी मन से, जो आप मन से है तो मन से हम वही करेंगे। बांसुरी बजाएंगे, फिर से अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे। हाँ। फिर से ऐसे आप तो फिट हैं, मुझे लगता है कम ही खाते होंगे। हाँ, कम खाना पीना में उतना मेरा रुचि नहीं, इसलिए तो बहुत हमको ज़्यादा वृंदावन घूमने में रुचि रहता है। तो सबसे पहले हम वृंदावन भागेंगे। अब थोड़ा सा लाइटर पार्ट भी हम अपना रखते हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का। आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है करने में? आपकी हॉबी क्या है? देखिए, सबसे ज़्यादा पसंद है कि तो हमको सबसे ज़्यादा है कि जो हॉबी जो है हमारा, बहुत लोगों का हॉबी तरह तरह का रहता है। हाँ। लेकिन हमारा उन लोगों से सबसे हट के है हॉबी, जैसे कि हम भजन ज़्यादा सुनते हैं। क्या बात। हाँ, तो मोबाइल में या कभी टीवी में लगा के भजन पहले आराम से सुनेंगे। मेडिटेशन में हमको बहुत अच्छा लगता है। हाँ। हम मेडिटेशन हम करेंगे, बांसुरी बजाएंगे। फिर से उसके बाद वृंदावन के बारे में जो अलग अलग है बुक्स वगैरह सब है, उसको हम देखते हैं कि कहाँ भगवान ने क्या लीला वगैरह की है, वो सारा चीज़ हम देखते हैं। फिर मम्मी पापा से बात करते हैं, कुछ पैसा लेते हैं, फिर मॉल चले जाते हैं। आप रील बनाते भी हैं, ऐसा लोग कहते हैं रील बनाने की बड़ी शौकीन है आप। देखिए, रील बनाने के तो हम शौकीन हैं, और रील हम बनाते ही हैं। हाँ। और रील बनाना कैसे छोड़ सकते हैं जब आप रेडियो में हैं। नहीं, आप बनाते हैं भाई। हाँ, तो हम भी रील बनाते हैं। मेरा काम है रील बनाना और जनता का सेवा करना। हाँ, एक बात जो किसी इंटरव्यू में आपने लोगों ने पूछी थी, आप एक दो वर्ड में कहते हैं करने का काम करते हैं। इस पे कुछ मीम्स भी बने थे कि तेज प्रताप, हालांकि आज आपने एक बार भी नहीं कहा। नहीं, करने का तो काम करेंगे। करने का क्यों नहीं काम करेंगे? कोई भी अगर काम को उठाते हैं तो उसको करेगा ही। नहीं, वो कहते हैं लोग कि तेज प्रताप साहब हर तीसरी बात में कहते हैं कि ये करने का काम कर रहे हैं हम। हाँ, तो ये लोग बोल रहे थे, तो उस पर क्या बोले? लोग तो बोलते ही हैं, लेकिन आदमी क्यों नहीं करेगा? अगर कोई भी काम को अगर उठाएगा, कोई भी, अब जैसे पर्यावरण डिपार्टमेंट है, उसको हम संभाल रहे हैं, तो उसको करने का काम करेंगे। अब हमारा एक रैपिड फायर राउंड है, जिसको हम तीव्र अग्नि राउंड कहते हैं। हाँ। इसमें फटाफट हम पूछेंगे सवाल, आप फटाफट जवाब देंगे तीव्र गति से। तो सबसे पहला सवाल है कि आपकी फेवरेट हीरोइन? फेवरेट हीरोइन तो अभी कोई मेरी है नहीं, अभी कोई नहीं। हम राधा रानी को मानते हैं दिल से। राधा मैया। हाँ, उन्हीं को दिल से हम ज़्यादा मानते हैं। आपके फेवरेट हीरो? मेरे फेवरेट हीरो मेरे पापा हैं। क्या बात। हाँ। फेवरेट फिल्म? फेवरेट फिल्म हमारा है वो कृष्ण भगवान का जो महाभारत वाला आया था जी, वो हम देखते हैं। मोबाइल पे सबसे ज़्यादा कौन सा ऐप इस्तेमाल करते हैं आप? मोबाइल पे तो ज़्यादा हम भक्ति का ऐप ही इस्तेमाल करते हैं जी। हाँ, और जो नेचर से जुड़ा हुआ ऐप रहता है, कौन सा पेड़ पौधा कहाँ, ये सारा चीज़, ये सब। सुबह उठ के सबसे पहले तेज प्रताप क्या करते हैं?
सुबह उठ के सबसे पहले हम तो ब्रश करते हैं, नहाते हैं, फिर उसका पूजा करते हैं, उसका ब्रेकफास्ट करते हैं, उसका ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस चले जाते हैं। अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो पहला काम क्या करें? पहला काम जो हमारे पिताजी ने किया था, गरीबों का देखभाल किए थे उन्होंने, जो बेरोजगार थे उनको रोजगार देने का काम किया था। तो यही सब काम होगा और क्या होगा। प्रधानमंत्री क्यों बनता है जी, कि लोगों की सेवा देश का सेवा, देश के जो नौजवान हैं, वीर सैनिक हैं, उनका सेवा। जी। और अगर कृष्ण कहें, कृष्ण के साथ आपको एक वक्त बिताने का मौका मिला, ऐसा कभी हो जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। कृष्ण के साथ तो हमको रोज मौका मिलता है। हमको रोज मौका मिलता है ठाकुर जी का सेवा करने का। क्या बात। तो कृष्ण के साथ ही वक्त हम बिता रहे हैं। ठाकुर जी कहाँ नहीं है, कृष्ण कहाँ नहीं है, इस हवा में है, इस पेड़ में। अभी जो हम पानी दे रहे थे, हम कृष्ण को ही पानी दे रहे थे। कृष्ण हमारे हृदय में है। क्या बात। यहाँ पे दो तरीक़ा की शक्ति है, एक नेचुरल पावर है और एक निगेटिव है। तो नेचुरल पावर को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कीजिए और निगेटिव चीज़ को दूर कीजिए। क्या बात है। एक फेवरेट भजन आपका? मेरा फेवरेट भजन तो कृष्ण भगवान का है, वो जो मीरा का है वो भजन है, हमको कौन सा अच्छा लगता है। और ठाकुर जी का बहुत तरीके का भजन है जो कि हम सुनते हैं। कोई गुनगुना दीजिए 2 लाइन सर हमारे लिए। तो याद तो कोई भी याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि इधर हम एक उनका है कि कोई न जाए कुंज गलिन को तुम बिन कलियां चुनने, अब तो दरस वो मैं जो कृष्ण भगवान जो निकले थे ना वो जी, वो जो गोपियां जो जा रही थी मटकी लेकर के, तो कृष्ण भगवान ने उसको तोड़ा। वहाँ पे दान दही मांगा था भगवान ने जी। तो वो सब सारी चीज़ें हैं। और एक राधे राधे है, बरसाने वाली राधे। हाँ, क्या बात सर, एक लाइन गुनगुना दीजिए सर हमारे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। क्या बात है। आज तेज प्रताप सर एकदम मूड में और खुल के जवाब दे रहे हैं। बिहार में मजा आ रहा है। आप चूंकि एक मन से योगी हैं और हम तो यही कहते हैं जब भी आपसे मिलते हैं, लेकिन राजनीतिक कहते हैं कि थोड़ा सा डिप्लोमेट होना पड़ता है राजनीति में। राजनीति में छल प्रपंच सब अपनाते हैं, लेकिन यही है कि छल बल हमको आता नहीं जी करने। जैसा देश रहता है वैसा भेष हो जाते हैं। लेकिन अब राजनीति है तो राजनीति में करना पड़ता है, भगवान ने भी किया। और यंग लोगों को क्या मैसेज देंगे जो आपको सुन रहे हैं, बड़े फैन हैं आपके? देखिए, यंग लोगों को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि माँ बाप को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए। आजकल के जो जिस तरीके का माहौल है, खासकर ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छी चीज़ें खाइए। पिज़्ज़ा बर्गर को ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि बहुत सारा चीज़ है, किसी का फैटी लीवर हो जा रहा है। मेरा ही फैटी लीवर हो गया था, इधर पिज़्ज़ा बर्गर बहुत ज़्यादा खा लिए थे। लगता तो नहीं सर, आप बहुत फिट लगता है। नहीं तो नौजवान को हम कहेंगे कि अपने काम पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए, वृंदावन जाइए। अगर बांसुरी बजाने का मन हो तो वो भी सीखने का, कुछ ऑर्गन जो होता है, कुछ जो इंस्ट्रूमेंट जो हो जाना चाहिए वो बजाना चाहिए आपको। आपका फेवरेट खाना? कुछ करना चाहिए आपको। खाना सर क्या खाते हैं? खाना जैसे कि छोला भटूरा है, ये खाते हैं। डोसा हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप सर सब जो बता रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर डोसा, इससे तो मोटापा होता है, लेकिन आप तो एकदम फिट एंड फाइन है। अब वो तो एक्सरसाइज लगातार आदमी खाएगा, अब पड़ा रहेगा तो वो तो मोटा हो ही नहीं जाएगा। अब खा रहा आदमी या सो रहा धूपा में तो मोटा हो जाएगा ना वो। तो उसको है कि शरीर को हमको खटाना होता है, मतलब कि उसको एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज कीजिएगा तो ध्यान कीजिए, योग कीजिए, ये सब चीज़ें कीजिए, नेचुरल चीज़। अब नेचुरल इतना अच्छा वातावरण है यहाँ पर बैठ जाइए, ध्यान कीजिए। जो ध्यान यहाँ लगेगा वो आपको कमरे में बंद नहीं लगेगा। नेचुरल साउंड लीजिए, चिड़िया का आवाज़ लीजिए, सारा चीज़ है। पेड़ का जो जब हवा चलती है तो जो सनसनाहट जो आवाज़ आता है उसको उतारिए। ये नेचुरल मेडिटेशन है। तो सर आज बड़ी बेबाकी से आपकी बात हुई, लास्ट में हम लोग कहेंगे राधा रानी की जय। जय हो कृष्ण भगवान, जय हो कृष्ण भगवान, जय हो राधा रानी की। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। क्या बात है। तो हम लोग भाई अब चलेंगे। अगली बार इनसे मुलाकात जो होगी वो होगी या तो एक जू में या फिर वृंदावन में मिलेंगे सर से, और वहाँ पर बातें। अगली जो मुलाकात होगी आपको पटना से ले चलेंगे वृंदावन। हाँ, और वहाँ पर जो नेचुरल चीज़ें हैं वो आपको दिखाने का काम करेंगे। तो कहते हैं ना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतं क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। नमो नमः। तो ये भगवान के भक्त हैं और ये कहते हैं कि राजनीति में ये सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि लोगों की सेवा कर सके, है ना सर? जी।
तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमेशा अच्छा लगता है। और गिफ्ट एक बाकी है सर, हम कैमरे पे कर रहे हैं तो वो हम एक बढ़िया सा इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था, राधे कृष्ण की मूर्ति। तो ये इन्होंने, और वो इतना पॉजिटिव है कि मैं कह नहीं सकता हूँ। तो सर उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप कभी जाएं तो हमारे लिए भी छोटा सा एक मूर्ति लेके आएँ सर। आपको हम गिफ्ट करेंगे लड्डू गोपाल वृंदावन से। क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक गोपाल जी गिफ्ट। Radio City.